जय हिंद दोस्तों। अगर आपकी उम्र 60, 65, 70, 75 या 80 साल है तो आप भारत में सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा सम्मान और प्रणाम, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी देश और समाज के लिए काम किया है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार आपके लिए कुछ खास करती है। सच कहे तो उम्मीद जितनी है उतना फ़ायदा अक्सर नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी बेनिफिट्स है जिनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर अब, क्योंकि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है और नए नियम आ गए हैं। तो अगर आपके घर, परिवार या आसपास कोई सीनियर सिटीजन है तो ये जानकारी उन तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आप सामान्य नागरिक हैं। अगर आपकी उम्र 60 से 79 साल है तो आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं। और अगर आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा तो आपको स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहा जाता है, जिसके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अगर वित्त वर्ष के दौरान किसी भी दिन आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो पूरे साल के लिए आप सीनियर सिटीजन माने जाएंगे। अगर आप भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में रहते हैं तो आप एनआरआई कहलाते हैं। दुर्भाग्य से सीनियर सिटीजन के कई फायदे एनआरआईज को नहीं मिलते हैं। नए टैक्स सिस्टम के अनुसार अगर आपकी आय 4 लाख से ज़्यादा है तो आईटीआर भरना अनिवार्य है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। हालांकि 12 लाख तक टैक्स में राहत मिल सकती है, लेकिन आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। अब टैक्स स्लैब इस प्रकार है: 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स लगता है, 8 से 12 लाख 10%, और 12 लाख से 16 लाख 15%, और 16 से 20 लाख 20% टैक्स लगता है, और 20 से 24 लाख 25% टैक्स लगता है, और 24 लाख से ऊपर 30%। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो सेक्शन 87A के तहत टैक्स में छूट मिल सकती है। विशेष टैक्स दरें क्या क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 20% है, और लॉटरी, गेमिंग या क्रिप्टो पे 30% टैक्स लागू है। पुराने टैक्स सिस्टम में सामान्य व्यक्ति 2.5 लाख तक छूट, सीनियर सिटीजन 3 लाख तक छूट, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक छूट, और 5 लाख तक की आय पर सेक्शन 87A के तहत कोई टैक्स नहीं देना होता। अगर आपने बैंक या अन्य जगहों पर बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं, जैसे करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा, बिजनेस या 60 लाख से ज़्यादा, सर्विस में 10 लाख से ज़्यादा, बिजली बिल 1 लाख से ज़्यादा, विदेश यात्रा 2 लाख से ज़्यादा, तो आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है। अगर आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है और आपकी आय केवल पेंशन और ब्याज से है तो आपको आईटीआर भरने की ज़रूरत नहीं होती है, बैंक खुद टीडीएस काट लेता है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आपको 5 लाख तक का फ्री हेल्थ कवर मिल सकता है, जिसमें बड़ी बीमारियां शामिल होती हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं कटता है। फॉर्म 121 जमा करके आप टीडीएस कटने से बच सकते हैं। पुराने टैक्स सिस्टम में 50,000 तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पे 50,000 तक की छूट मिलती है सेक्शन 80D के तहत। ये गंभीर बीमारी के इलाज पर 1 लाख तक की छूट मिल सकती है। अगर आपके पास 2 घर हैं और दूसरा खाली है तो उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब तक उसे किराए पर नहीं दिया गया हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करके लगभग 8.2% तक ब्याज कमाया जा सकता है। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। आईटीआर भरने की अंतिम तिथियां होती है जनरली 31 जुलाई सामान्य मामलों के लिए, 31 अगस्त बिजनेस प्रोफेशनल के लिए, और 31 दिसंबर लेट फाइलिंग, और 31 मार्च सुधार रिवीजन के लिए। 80 साल से अधिक उम्र वाले लोग ऑफलाइन भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को बैंक, फ्लाइट, बस और कानूनी मामलों में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि रेलवे में सीनियर सिटीजन के लिए जो कंसेशन था वह अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आया है। क्या सीनियर सिटीजन को और ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए? क्या उनके टैक्स और पेंशन को और आसान बनाना चाहिए? अगर आपको भी ऐसा विचार है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।